हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ जो भी है जिसमें ट्रिकोनोमेट्री हो जाता है और साथ ही साथ लॉग हो जाता है और ग्राफ हो जाता है। स्पेशल ग्राफ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जिसको कि हम लोग लास्ट में ग्राफ को बनाना सीखेंगे। किसी तरह ग्राफ को हम लोग बनाना इजीली सीख लेंगे। और ट्रिकोनोमेट्री भी जो बेसिक है, जो कि ज़्यादातर फिजिक्स में यूज होता है, जब यूज होता है तो बच्चा लोग को वहाँ पर दिक्कत होता है कि सर ये कैसे फार्मूला आया, क्या आया, तो उसके बारे में भी नॉलेज कर लेंगे। और लॉग का भी कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज, पूरा मैथ हम लोग नहीं पढ़े, फिजिक्स में जो यूज होगा कुछ बेसिक, उसके बारे में हम लोग नॉलेज को गेन करके आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो होने वाला है साइन लॉ, कॉस लॉ और साथ ही साथ ग्राफ, ये 3-4 जो टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिकोनोमेट्री का बेसिक नॉलेज। जैसे कि ट्रिकोनोमेट्री हम लोग कभी भी लेते हैं तो ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ट्रिकोनोमेट्री का 6 रेशियो होता है, जिसमें साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है और इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसी का उल्टा कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस अगर हम लोग बोल देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। यानी कि पहला केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। दूसरा केस में क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, ये बेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और लास्ट केस में हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस। तो इसको हम लोग कुछ जो है बेसिक चीज़ जो कि ज़्यादातर यूज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ट्रिकोनोमेट्री का जैसे कि यूज होने वाला है कि साइन में अगर माइनस थीटा होता है तो वैल्यू को हम लोग इसको बोलते हैं माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस में अगर माइनस थीटा होता है तो वैल्यू फिर भी किस में होता है, प्लस में ही कॉस थीटा होने वाला है। और भी जो है जैसे कि साइन थीटा का ग्राफ कभी कभी बोल देता है कि ग्राफ बनाइए, तो साइन थीटा का अगर हमको ग्राफ अगर बनाना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ट्रिकोनोमेट्री, ये ट्रिकोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स में यूज होगा। तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर होता है 0 डिग्री और यहाँ पर हो जाता है 90 डिग्री और ये हो जाता है 180 डिग्री और ये हो जाता है 270 डिग्री और ये हो जाता है 360 डिग्री। या हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं तो 0 ही लिखते हैं, लेकिन अगर 30 डिग्री को रेडियन में लिखे तो पाई बाई क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। 45 डिग्री को रेडियन में लिखे तो उस केस में पाई बाई इसका क्या हो जाता है 4, और 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखे तो पाई बाई क्या लिखेंगे 3, और 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखे तो हो जाएगा कितना, पाई बाई 2। उसी तरह 180 डिग्री को रेडियन में अगर लिखे तो पाई रेडियन। फार्मूला यही होता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अगर इसको याद रखेंगे तो किसी को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जनरली, जैसे अब ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पाई में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमको साइन थीटा का अगर ग्राफ हमको बनाना था तो साइन थीटा का ग्राफ बनाने वक्त हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि ऐसे भी हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया कितना 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 2 पाई, और उसी तरह ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पाई। तो ये साइन थीटा का ग्राफ हो जाता है। उसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि साइन में मैक्सिमम वैल्यू, आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम हो जाएगा 1। यानी कि साइन का जो वैल्यू है बिलोंग करता है -1 से 1 तक, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि अगर साइन में बात करें, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 से स्टार्ट हुआ ग्राफ। उसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा का अगर ग्राफ बनाएं तो कॉस थीटा का ये वैल्यू जो होता है -1 से 1 तक में ही बिलोंग करता है। यानी कि कॉस, ये इसका सिंबल का मतलब होता है कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 या 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। जैसे साइन थीटा का यहाँ पर मतलब हो गया कि वैल्यू -1 या मतलब -1 या -1 से बड़ा होगा और छोटा किससे होगा 1 से। तो ये सब वैल्यू जो कि है ये ग्राफ को, जैसे कॉस थीटा का हमको ग्राफ बनाना है तो कॉस थीटा के ग्राफ को हम बनाने के लिए ऐसे लेते हैं। यानी कि पहला ही जो यहाँ पर वैल्यू मिला, ये कितना मिला 1
और ये 0 और ये जनरली क्या होता है -1। जैसे यहाँ पर भी ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये 0 और नीचे वाला क्या हो गया -1। तो कॉस थीटा का जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से ग्राफ होता है, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा π/2, ये पाई और ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाता है 2π। यानी कि अगर बोला जाए, जैसे यहाँ पर हम लोग बोल दें कि साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, यानी कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन पाई ये इसको हम लोग कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे। उसी तरह अगर बोले साइन 2π का वैल्यू क्या होगा, तो यानी कि साइन इसको क्या बोला जाएगा 360, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वापस किस पर आ गया 0 पर। उसी तरह जब यहाँ पर बोला जाए कि कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना जा रहा है -1। कॉस पाई मतलब कि कॉस 180 डिग्री। उसी तरह अगर बोला जाए कॉस 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 2π का वैल्यू तो ये हो जाएगा 1, इसको क्या बोलते हैं 360। ये देख लेते हैं ये वैल्यू। तो ऐसे करके हम लोग कुछ भी वैल्यू, जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो है ट्रिकोनोमेट्री का हम लोग निकाल सकते हैं। ट्रिकोनोमेट्री का बेसिक जो है कंसेप्ट हम बता रहे हैं, जो कि यूज होता है जनरली ट्रिकोनोमेट्री में ज़्यादातर यूज होता है, हमेशा यूज होगा। 11th में 12th में या हायर क्लास में भी जाएंगे तो ये यूज होते रहता है। ओके, और भी जो है और भी हम ट्रिकोनोमेट्री के कुछ कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि जैसे कुछ और फार्मूला जो है जो कि यूज होता है, जैसे कि यूज होता है और फार्मूला साइन x + -y। तो ये फार्मूला होता है साइन x cos y ± cos x साइन y। उसी तरह cos x + -y, तो इसका हो जाता है cos x cos y माइनस प्लस। हाँ देखना है यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, प्लस के केस में माइनस, माइनस के केस में प्लस, प्लस के केस में माइनस और माइनस के केस में प्लस। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं साइन x और साइन y, या इसी तरह कुछ और भी जैसे फार्मूला, जैसे साइन 2θ का फार्मूला यूज होता है ज़्यादातर, तो ये हो जाता है 2 sin θ × cos θ, 2 sin θ × cos θ, ये वैल्यू यूज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग किसी का भी, जैसे कि कुछ जैसे बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन जो यूज होगा, बार बार बोल रहे हैं, जो ट्रिकोन में जो फिजिक्स में यूज होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 2 sin θ × क्या हो जाएगा cos θ हो जाएगा। इस पर हम लोग याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 + cos nθ होता है, तो होता है 2 cos स्क्वायर nθ/2 और 1 - cos nθ हो तो 2 sin स्क्वायर nθ/2 और sin nθ हो तो 2 sin nθ/2 और cos nθ/2, यानी कि ये होता है जिसके बारे में हमको नॉलेज रखना है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, देख लेना है कि हम देख लेते हैं कि एक बार के सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, सब दिख रहा है। ओके गुड, तो इसको नोट कर लेना है और बेसिक हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ट्रिकोनोमेट्री का और भी जो कंसेप्ट है, जो कि कुछ वैल्यू को, जो कि हम बार बार बोल रहे थे कि जो कि याद रखना है, उसके बारे में भी हम फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग कुछ वैल्यू याद किए थे, पहले भी देखे थे, जैसे कि एक तो वैल्यू हम बोले थे 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री हो, छोटा वाला एंगल के सामने छोटा वैल्यू, बड़ा वाला के सामने बड़ा वैल्यू, ये 5। तो साइन 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी कि 3/5। लेकिन अगर cos 37 डिग्री बोला जाए तो बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि 4/5, और tan 37 डिग्री अगर बोला जाए, tan 37 परपेंडिकुलर बाई यानी कि 3/4। उसी तरह अगर साइन 53 डिग्री बोले तो क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा 4/5, और cos 53 डिग्री बोले तो 3/5, और tan 53 डिग्री बोले, tan 50 डिग्री परपेंडिकुलर बाई 4/3। तो ये कुछ जो है बेसिक चीज़ जिसको कि नॉलेज रखना है, नॉलेज रखेंगे तो बहुत आगे तक समझ में आता है, इजीली समझ में आता है। ओके, या कभी कभी cos
120 का जो वैल्यू होता है, जो फेमस होता है, माइनस कितना हो जाता है, हाफ। इसको हम लोग याद रखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ याद रखेंगे, जो कि एक और फार्मूला हम याद रख लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हम क्वाड्रेंट से जाएंगे, क्वाड्रेंट के बारे में भी थोड़ा सा हम नॉलेज दे देते हैं। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें होता है ऑल अ स्कूल यानी कि साइन थीटा, और इसका उल्टा कॉसेक थीटा। ऑल अ स्कूल टू कॉलेज यानी कि टैन थीटा और कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा। इसको कैसे याद रखेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे। यानी कि ऑल यानी कि इसमें सब पॉजिटिव होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, मतलब सबका सब पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, उसको छोड़कर बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। अब ये किस लिए बताया, यानी कि ये इसलिए बताया गया कि अगर मान लेते हैं कि अगर साइन 180 माइनस अगर कभी थीटा आ जाए, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो हम लोग इसको नॉलेज रखेंगे कि यहाँ से ये वाला वैल्यू जैसे 0 हो गया, तो ये टोटल कितना बना 90, यानी कि पाई हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई/2 यानी कि इसको 90, और उसी तरह ये क्या हो जाएगा पाई, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे 180, और ये क्या हो जाएगा 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और फिर वापस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 360, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 2π। क्या हो गया 0 डिग्री, ये क्या बना 90 डिग्री, फिर 90 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ देंगे 270 डिग्री 270 डिग्री, और फिर 90 जोड़ देंगे तो 360 डिग्री। तो जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में साइन थीटा। जबकि अगर कॉस 180 माइनस अगर थीटा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, और कॉस क्या होगा नेगेटिव, टैन कैसा होगा नेगेटिव, कॉट कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है, तो उसको सेक कैसा होगा नेगेटिव, तो वो सब नेगेटिव होगा, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव। या यही पूछ देता है कि टैन 180 माइनस थीटा, तो ये भी उसमें क्या होता है, ये भी वैल्यू इसमें क्या होता है माइनस टैन थीटा होता, यानी कि ये दोनों ही केस में वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। उसी तरह अगर यहाँ पर होता है तो हम लोग प्लस में लेते हैं, यानी कि टैन अगर ये कोई पूछे साइन 180 प्लस थीटा होता तो वैल्यू क्या होता, तो साइन 180 ये 180 प्लस थीटा, यानी कि इसमें कुछ भी जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हम लाइन लेंगे, यानी कि कुछ भी थीटा जुड़ेगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हमको इतना पढ़ना नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ है जो नॉलेज जो हम बता दिए, इसको कॉपी कर लेना है और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले कॉस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस लॉ क्या होता है, या उसी को बहुजन कोसाइन लॉ भी बोलता है, कि कोसाइन लॉ भी बोलता है या कॉस लॉ, जैसे हम लोग कोसाइन लॉ भी बोल सकते हैं। तो कोसाइन लॉ उसके बारे में हम लोग जाने, तो क्या होता है कोसाइन लॉ, यानी किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसका साइड ये ए हो गया, इसका साइड ये बी हो गया, और इसका साइड ये क्या हो गया सी हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी, ये दूरी, ये दूरी, कोई भी बार बार बोलेंगे, कोई भी अगर ट्रायंगल हो, हमको कोई जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल होगा, ये एंगल को हम मानते हैं सी, ये एंगल ए, और ये एंगल क्या है बी। तो यहाँ पर कॉस लॉ क्या बोलता है, कॉस लॉ के अनुसार क्या होता है कि अगर कॉस ए इक्वल टू पूछा कॉस ए, तो कॉस ए एकदम सिंपल है, ए मतलब ए के सामने कौन है ए, तो हम लोग क्या करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। उसी तरह कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर बी के सामने ये है तो बाकी दो को, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2ac। उसी तरह अगर साइन का बात साइन कॉस सी का बात बोला जाए
तो कॉस सी के सामने कौन है, सी, ये है। तो क्या हो जाएगा, बाकी दो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी को कॉस लॉ बोलते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव भी करा देते हैं। वेक्टर क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग प्रूव भी इजीली कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो बहुत ही ईजी है। अगर मान लेते हैं हम कहीं से यही बी पॉइंट से ही हम स्टार्ट कर दें, तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये 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 हो गया। यानी कि अगर हम लोग बात बोले यानी कि वेक्टर टर्म में ले, तो यहाँ से एक क्या बना, पॉलीगॉन्स बना, यही ट्रायंगल बना ना। यहाँ से अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल बना। इसके लॉन्ग वेक्टर ए है, इसके लॉन्ग वेक्टर क्या है, बी है, और इसके लॉन्ग वेक्टर क्या है, सी है, बी सी ए, ठीक, दिक्कत नहीं है। ओके, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कि यहाँ पर ये एंगल, अगर हम लोग ये एंगल को ले लें, ये एंगल को कुछ नाम भी देना है तो नाम भी दे सकते हैं, अगर हम लोग इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, गामा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस गामा। जो भी है लिखने के लिए लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि हम क्या किए कि ये वैल्यू को हम क्या लिए, गामा लिए, तो हम बताए थे। अब यहाँ पर और ये, तो ये कैसा बना, ट्रायंगल्स लॉ क्या था, ट्रायंगल्स लॉ या पॉलीगॉन्स का लॉ, ये प्लस ये इक्वल टू क्या होगा, 0। वेक्टर में अगर बोला जाए जहाँ से स्टार्ट हुआ यानी कि बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी का वैल्यू मिलाकर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पर आ गया, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ से ये गया तो ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिक्कत है तो बोलना है, ए बी और सी, कमेंट करना है। जो भी दिक्कत हो बोलना नहीं है, कमेंट करना है, ए बी और सी। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, थोड़ा सा और सोचा जाए कि क्या होगा। अगर हम लोग इसको उठाकर हम लेके इधर चले गए, ए इक्वल टू, अगर इसको उठाकर हम लोग इसको किसी को भी अगर सर हमको बी को छोड़ देते हैं, ए प्लस सी को लेकर चले जाते हैं, चले जाना है तो चले जाएंगे, तो वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों तरफ टेकिंग मोड बोथ साइड, टेकिंग मोड बोथ साइड्स, मोड मतलब कि मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, इसको भी मैग्नीट्यूड, और ए प्लस सी का इसका भी लेंगे मैग्नीट्यूड, तो माइनस का मैग्नीट्यूड लेने से कोई मतलब नहीं, माइनस का भी मैग्नीट्यूड प्लस से होता है, और प्लस का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्लस सी होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो बी हो जाएगा। ओके, ये तो बी हो जाएगा। ये वैल्यू कितना होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से याद आ रहा है क्या, कि जैसे कोई भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हम पढ़े थे कि ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और पी प्लस क्यू को अगर ऐड करना हो तो फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और सी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2ac और कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा, ए और सी के बीच का एंगल कितना है, ये वेक्टर हो गया ए हो गया, और ये क्या हो गया सी। तो अगर देखा जाए दोनों के बीच में एंगल ये वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में, क्योंकि कभी भी एंगल बनाना है, याद रखना है, टेल से टेल मिलाना है, तो टेल से टेल लेकर यहाँ पर ये मिला दिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब हम लोग जानते थे कि टेल मिलाकर, तो यहाँ पर ये मिला दिए, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा बीटा, ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा सी, फिर से ए और ये क्या हो जाएगा सी, दोनों का बीच का एंगल 180 माइनस बीटा। तो ले लिए,
अब ये क्या हो जाएगा b अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और cos 180 माइनस बीटा का भी वैल्यू बताए थे अभी जस्ट। ये वैल्यू कितना होता है, माइनस में होता है, तो -2ac cos क्या हो जाएगा बीटा। अब हमको एक काम करना है कि स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, यानी दोनों तरफ हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको हम यहीं पर थोड़ा सा जगह देकर बताते हैं। ये वैल्यू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और इधर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो रूट तो हट जाएगा ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो रूट हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस क्या हो जाएगा बीटा, कॉस बीटा, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2ac कॉस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, यानी कि कॉस बीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। कॉस बीटा इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। यानी कि इसी तरह से अगर हमको अदर भी वैल्यू निकालने के लिए बोले तो निकाल लेंगे एकदम सेम टू सेम। जैसे कि हमको यहाँ पर बोले तो इस दोनों का बीच का एंगल ले लेंगे, क्या चीज़ 180 माइनस गामा, और निकाल लेंगे इसको भी। तो इस तरीक़ा से फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। हर फार्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन लॉ, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद एक होता है साइन लॉ। जैसे साइन लॉ क्या होता है, इसी ट्रायंगल के लिए, इसी ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं और आगे साइन लॉ। अगर हम लोग साइन लॉ का बात करें तो क्या होता है, तो साइन लॉ क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। उसमें बोला गया कि उस केस में बोला जाता है साइन ए बाई, या साइन ए बोल सकते हैं, साइन अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा ही बोल सकते हैं, साइन अल्फा बाई सामने वाला साइड ए, फिर साइन बीटा बाई सामने वाला साइड क्या हो जाएगा बी, फिर उसी तरह साइन गामा और सामने वाला साइड क्या हो जाएगा सी। इसी को हम लोग बोलते हैं साइन लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन लॉ बोलते हैं। इसी को कभी कभी बुक में ऐसे भी ना लिखकर साइन ए बाई ए लिख देता है, ए के सामने वाला ए, कॉस साइन बी बाई बी लिख देता है, और साइन सी बाई सी लिख देता है। तो ये भी सही है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, और सी के सामने सी है। तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे कि ये आखिर फार्मूला कैसा है। बहुत ही सिंपल है, ये सब फार्मूला में कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं है, प्रूविंग बहुत ही आसान होता है, सिंपल प्रूविंग होता है। ये सबसे ज़्यादा सिंपल प्रूविंग कोई और नहीं है। जैसे हमको इसको प्रूव करना है तो दम फिर से सेम, जैसे कि ये 3 रेगुलर साइड है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर या जीरो, जनरली में क्या बोलते हैं जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, अभी तक ये था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमको कोई वैल्यू निकालना है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सी कर दे, और इधर भी जीरो क्रॉस क्या कर दे, सी कर दे। जो करना है हम लोग कर सकते हैं, बी करना है तो बी कर सकते हैं, ए करना चाहते हैं तो ए कर सकते हैं, कुछ इसमें गलती नहीं हो। जब ये क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस सी, फिर क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी, और ये क्या हो जाएगा सी क्रॉस सी, और जीरो में क्रॉस करेंगे प्रोडक्ट तो वैल्यू क्या होगा जीरो, जीरो वेक्टर में जीरो से कुछ भी गुना करेंगे पर जीरो। ओके, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर टू इट्स सेल्फ, अगर इट्स सेल्फ अगर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे आई क्रॉस आई का वैल्यू जीरो होता है, जे क्रॉस जे का वैल्यू जीरो, के क्रॉस के का वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी, ये तो वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया,
ये वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। सी क्रॉस सी का वैल्यू 0। तो ए क्रॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी का अगर हम लोग वैल्यू ले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और साथ ही साथ डायरेक्शंस। एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, याद रहना चाहिए, पिछला जो है वीडियो में हम लोग कवर किए हैं इसको, कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन का क्या होता है, कैप। कैप होता है रिजल्टेंट, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा इधर होगा। तो राइट हैंड रूल, फर्स्ट की तरफ वेक्टर की तरफ अपने हाथ को करना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ को करना है, ये फर्स्ट वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा लिए हैं, ए क्रॉस सी। तो ओके, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम आगे, दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा तो नहीं, हम लोग यहाँ पर जैसे ये माने हैं अल्फा और इसको माने हैं बीटा, तो ये एंगल को हम लोग लिख सकते हैं कितना, अभी लिखे थे 180 माइनस बीटा, ठीक है। उसी तरह पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शंस लिख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड और बी और सी, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी, दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ये सी हो गया, ये बी हो गया। तो साइन 180 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये ए सी और ये क्या हो जाएगा साइन बीटा, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, वैल्यू पॉजिटिव। फिर उसी तरह ये क्या हो जाएगा बी सी साइन क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू को हम लोग किस में लेंगे, ये वैल्यू को हम लोग किस में लेंगे, तो ये वैल्यू को हम लोग ले लेंगे ए सी, तो ए सी, तो हम लोग ये वैल्यू को हम लोग कैसे ले सकते हैं, ये ए हो गया, कैसे रूल्स था, राइट हैंड रूल, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ को करना है, फर्स्ट वेक्टर का हाथ, पाम को सेकंड वेक्टर, ये कहाँ गया इनवर्ड डायरेक्शंस में, कहाँ गया इनवर्ड डायरेक्शंस में, इनवर्ड डायरेक्शंस, फर्स्ट वेक्टर पाम को सेकंड वेक्टर, 4 फिंगर बेंड, ये कहाँ गया इनवर्ड डायरेक्शंस में, तो ये कहाँ जा रहा है इनवर्ड डायरेक्शंस में। और बी सी यानी कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ, 4 फिंगर यहाँ पर सेकंड की तरफ पाम, फर्स्ट की तरफ हाथ और सेकंड की तरफ पाम, 4 फिंगर बैंड, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शंस में। तो अगर हम इसमें दोनों में से किसी को भी, एक को प्लस में लेते हैं तो दूसरे को क्या लेंगे माइनस में, किसी को भी, ऐसा कुछ नहीं, किसी को। अगर हम लोग यहाँ पर इसी को माइनस में लेते हैं तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए सी साइन बीटा इक्वल टू बी सी साइन अल्फा, यानी कि सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक तो वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो वैल्यू क्या मिलेगा, ये वाला जाके इधर डिवाइड, यानी ए बाई, या ऐसे हम लोग कर सकते हैं ऐसे, ओके, ये वाला बी को ले जाकर डिवाइड करते हैं, तो साइन बीटा बाई बी और साइन अल्फा बाई ए। तो पहला चीज़ तो हमको मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, साइन बीटा बाई बी और साइन अल्फा बाई ए, दिस इज इक्वेशंस 1, दिस इज इक्वेशंस 1। उसी तरह अगला अगर हम लोग जाएंगे, अगला जाएंगे तो अगला में हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेम टू सेम, हम लोग केवल बदल लेंगे थोड़ा सा, केवल यहाँ पर हम लोग जो मल्टीप्लाई किए थे, अब मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट को हम लोग कुछ दूसरा अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। सी ले लिए तो अब सी तो नहीं लेंगे, अदरवाइज जो भी है हम लोग क्या ले लेंगे, अगला हम लोग क्या ले लेते हैं, तो अगर हम लोग लेते हैं बी, तो ये क्या हो जाएगा बी, ये भी क्या हो जाएगा बी, दोनों तरफ अगर बी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस बी और फिर क्या हो जाएगा सी क्रॉस बी, और ये क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। फिर से तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोलना है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी साइन कितना एंगल हो जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल, ए हो गया ये बी हो गया, एंगल हो जाएगा 180 माइनस गामा, ए हो गया बी हो गया, दोनों के बीच का एंगल, फिर बी क्रॉस बी 0
क्रॉस प्रोडक्ट इट सेल्फ 0। फिर ये क्या हो जाएगा, सी बी एंगल कितना हो जाएगा, सी और बी, तो ये हो गया सी और सी और बी, सी और बी, ये इधर बनाए भी है, इधर तो बनाए 180 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं 180 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ओके, ये कितना हो जाएगा, ए बी साइन गामा प्लस सी बी साइन अल्फा इक्वल टू 0, साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी साइन गामा इक्वल टू माइनस सी बी साइन अल्फा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ध्यान समझें, फिर से वही डायरेक्शंस, तो ए बी साइन अल्फा, ए बी साइन अल्फा, ये कहाँ गया आउटवर्ड, ए बी फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ को करना है, राइट हैंड को, सेकेंड की तरफ पाम फोर फिंगर बैंड, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये गया आउटवर्ड। ओके, उसी तरह सी बी, सी तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ और पाम को सेकेंड वेक्टर की तरफ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ, पाम को लेकर सेकेंड वेक्टर की तरफ, ऐसे करेंगे फोर्थ फिंगर बैंड, ये कहाँ जाएगा इनवर्ट, तो ये गया इनवर्ट। अगर दोनों को सेम डायरेक्शन से, यानी कि इसको भी हमको आउटवर्ड में बदलना होगा, तो डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा प्लस में, तब जाकर आउटवर्ड। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में क्या पढ़ाया गया, ए बी है, अगर उसको बी ए लिखना हो तो वैल्यू क्या हो जाता है नेगेटिव। डायरेक्शंस को बदलने के लिए हम लोग वैल्यू क्या करते हैं नेगेटिव करते हैं। तो ये आउटवर्ड था, ये इनवर्ड था, तो कभी तो कुछ सॉल्व कैसे होगा, एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम दोनों को सेम डायरेक्शंस में ला लिए, तब ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या जो भी है। यहाँ पर इनवर्ड था तो इसको भी हम क्या कर दिया आउटवर्ड, साइन कैसा होगा प्लस, बी से बी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन गामा बाई सी और साइन अल्फा बाई कितना ए। ये इक्वेशंस 1 था, ये इक्वेशंस 2, और इक्वेशंस 1 और 2 को यूज़ करेंगे तो इजीली हमको मिल जाएगा साइन अल्फा बाई, एकदम क्लियरली बात है, साइन अल्फा बाई ए, साइन अल्फा बाई ए इक्वल टू साइन गामा बाई सी या साइन बीटा बाई बी, तो ये वैल्यू इजीली हमको मिल जाएगा। तो इसको हम लोग साइन लॉ बोलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ होता है जिसको हमको जानना जरूरी होता है, जो कि हम बता दें बेसिक, जो कि ये काम करेगा। ओके, अब फाइनली जिसके लिए आज क्लास रखा गया है ग्राफ को हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कि ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, कोई भी ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, इसलिए हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, आज ग्राफ बनाना सीख लेंगे। ये सब यूज होगा, ये सब जो साइन लॉ है, कोसाइन लॉ है, आगे जाने के बाद जब न्यूटन्स लॉ एनएलएम में हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर जब प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है पुली का या स्ट्रिंग का, तो वो सब में ये सब का यूजेज होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर हम बात करें तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी बताए थे, इसको एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई डैश, इसी को हम लोग ये बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अगर हम लोग कोई भी लाइन लेते हैं, कोई भी सीधा लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जितना भी एंगल बनाएगा, जैसे कि जितना भी एंगल, जैसे कि यहाँ पर एक कितना एंगल बनाया थीटा एंगल बनाया, तो जितना भी एंगल बनाए, जितना भी एंगल कहाँ से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव साइड से। अब ये नहीं कि यहाँ पर उल्टा नहीं चले जाएंगे, वाई का पॉजिटिव, यानी कि ये ऐसे जाएंगे प्लस में थीटा, नीचे जाएंगे तो कैसा थीटा हो जाता है माइनस। तो हम लोग ऐसे थीटा नहीं लेना है, ऊपर से। तो ये जो भी वैल्यू लेते हैं तो इसका हम लोग नीचे नहीं लेंगे, नीचे लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए हमको नीचे के बारे में हमको ध्यान नहीं देना है, नीचे के बारे में हमको नहीं समझना है, ऊपर के बारे में। तो इसी को हम लोग जैसे इसी का टाइन वैल्यू को, टाइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको क्या बोलते हैं स्लोप मतलब कि लाइन कितना एक्स से और वाई से झुका हुआ है, जैसे कि वाई बाई एक्स,
ये लाइन का स्लोप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा स्लोप बढ़ता जाएगा, जैसे कम होता जाएगा स्लोप घटता जाएगा। ये कम होता गया और ये क्या होता गया, बढ़ते गया। ये कम हुआ साइन, जैसे कि हम लोग बात करें tan 0 डिग्री में, तो उस केस में स्लोप क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये पूरा दम एक्सिस का मतलब कुछ भी इंक्लिनेशंस नहीं है। स्लोप इसको जनरली थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब कि ये कितना लाइन को, मतलब जितना मान लो कि एक्स से कितना उठा हुआ है, झुका हुआ है, मतलब इसका स्लाइडिंग क्या है, कितना स्लाइड बना रहा है, कितना स्लाइडिंग बना रहा है, कितना इंक्लिनेशंस बना रहा है, उसी का tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। और स्लोप एक चीज़ और भी बता रहा है कि जैसे यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप एक होता है पॉजिटिव स्लोप और एक होता है नेगेटिव स्लोप। जैसे कि इसी में लाइन ऐसा होता है, ऐसे ऐसे, तो ये थीटा हो गया। ये वाला अगर मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हम जब भी लेंगे, अगर मान लो कि ये एंगल पहले से दिया है, हमको लेना नहीं है, अगर मान लो कि पहले से दिया है तो हमको स्लोप निकालने में ये एंगल नहीं, अगर ये दिया हुआ है तो ये नहीं लेंगे, हमको स्लोप चाहिए तो एंगल कौन लेना पड़ेगा, ये 180 माइनस थीटा, यानी कि tan 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। और tan 180 माइनस थीटा अभी पढ़े थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो ये माइनस tan थीटा, यानी कि यहाँ पर स्लोप कैसा है, यहाँ पर स्लोप कैसा है, यहाँ पर स्लोप मिला नेगेटिव, और ये स्लोप कैसा मिला, तो ये स्लोप मिला पॉजिटिव। तो कभी भी पॉजिटिव स्लोप होता है, कभी भी पॉजिटिव स्लोप होता है, तो इसका मतलब कि वैल्यू क्या कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। फिजिक्स में कभी भी पॉजिटिव, फिजिक्स केमिस्ट्री जब भी है तो मतलब इसका मतलब वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीजेस कर रहा है, और इसका मतलब वैल्यू क्या कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीजेस कर रहा है। स्लोप अगर नेगेटिव मतलब वैल्यू घट रहा है। देख लेते हैं देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, धीरे धीरे घट रहा है। पहले मैक्सिमम धीरे 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 घटता जा रहा है, और ये वैल्यू धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब भी स्लोप प्लस में है तो यानी वैल्यू बढ़ रहा है, और माइनस में यानी कि वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब ऐसे करके जैसे कि हम लोग कोई भी एक लाइन लेते हैं, लाइन का इक्वेशंस क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी a और b, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल्स। इसको टू वेरिएबल्स बोला जाता है। टू वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि x और y का वैल्यू चेंज हो रहा है, a और b वैल्यू और c क्या है, कांस्टेंट है। x y ये दो वेरिएबल, ये स्ट्रेट लाइन्स इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में ये चीज़। तो जब भी हम लोग को लाइन खींचना हो, एक लाइन, तो जनरली हम लोग फार्मूला याद रखेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पर m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, और y क्या है, c क्या है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। चलो समझते हैं, फील लेते हैं, थोड़ा समझते हैं, हम फील आ जा रहे हैं चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींचे और ये एंगल थीटा बनाया, तो ये y पर जितना भी काटा, ये जितना भी y पर काटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट ये एंगल थीटा। तो इस केस में जो भी होगा इसका tan का वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका स्लोप बोलेंगे वैल्यू। तो इसका वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, स्लोप लेंगे। हम लोग ग्राफ आज बनाना सीखेंगे, पूरा ग्राफ बनाना हम सिखा देंगे। ये y इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। तो पहले कोई भी मेरे पास इक्वेशंस आएगा उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में, जहाँ पर m क्या होगा, स्लोप, यानी कि अगर यही स्लोप निगेटिव आता, पॉजिटिव आता, तो हम अलग अलग केस ले लेते हैं और एकदम एक्सप्लेन करेंगे बहुत बढ़िया से, टेंशन नहीं लेने का। इसको नोट कर लेना। जैसे केस 1, जैसे y इक्वल टू mx हो, इस फॉर्म में कोई इक्वेशंस, y इक्वल टू mx, ठीक है, या हम पहला ही ले लेते हैं y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर x होगा, y इक्वल टू x होगा, तो जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कितना से, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, तो y इक्वल टू mx प्लस सी से। जब इस दोनों से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं है। जब कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू क्या आएगा, 0, और स्लोप का वैल्यू कितना आएगा,
यानी एम इक्वल टू कितना होगा 1। एम इक्वल टू 1 का मतलब क्या, एम का मतलब क्या होता है tan थीटा इक्वल टू 1 और थीटा का वैल्यू यानी कि कितना हो गया 45 डिग्री। तो इस लाइन का अगर हमको ग्राफ बनाना होगा, इस लाइन का अगर हमको ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, 45 डिग्री पर एक लाइन ले लेना है और y इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो ये लाइन कैसे जाएगा, ये लाइन जाएगा, यानी कि x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू भी क्या है -1। मतलब हर केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे भी देख सकता है कि ये क्या हो जाएगा x, ये y, x का वैल्यू 1, y भी 1, x का वैल्यू -1, ये भी -1, यही तो है एकदम इजीली बन जाएगा। ठीक है, या इसी तरह का ऐसा भी हो कि केस 2, जैसे कि मेरे पास यही ऐसा दिया होता कि y = -x दिया होता। हाँ, आपको एक बार बात बोल देंगे कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पर क्या बोल दे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो ग्राफ में कोई बदलाव नहीं होगा, ग्राफ एकदम सेम टू सेम होगा। ये किसका ग्राफ था, y = x का। जब ये ग्राफ लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे mx + c से, तो यहाँ पर स्लोप = क्या आ गया माइनस स्लोप -1, यानी -1 आ रहा है, यानी कि tan थीटा का वैल्यू -1 वाला है। तो जब -1 होगा तो यही वाला इसी पर जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, जब ये ग्राफ इसी पर हम खींच देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, y = -x का ग्राफ। कितना डिग्री एंगल है, जैसे ये वाला था 45 डिग्री, ये भी कितना है 45 डिग्री, लेकिन ये वैल्यू किस में है, तो माइनस में, तो ये -1 लिखते हैं, ये ग्राफ इजीली हो जाएगा। जैसे कि और भी, जैसे मेरे पास ऐसा भी आ जाए कि y = mx + c का ग्राफ बनाना, या mx का बनाना है, mx नॉर्मली, तो mx का बनाना है तो स्लोप कुछ भी होगा, तो ये तो हमारी बना दी है। जैसे कि कोई ग्राफ बनाना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, तो ऐसे जो भी है y = mx नॉर्मल। जैसे मेरे पास अगर ग्राफ आ जाए कि y = 2x का ग्राफ बनाना है, तो 2x का ग्राफ बनाना है तो m = कितना हो गया 2, क्यों, क्योंकि y जब mx + c से कंपेयर करेंगे m = 2, y इंटरसेप्ट है नहीं, तो ग्राफ अगर बनाना होगा तो नॉर्मली लेके 2 का ग्राफ बना देंगे, देख लेंगे नॉर्मली। जैसे 2 पर कितना पे जाएगा ग्राफ, तो ऐसे जाएगा, तो ऐसे लेके बना लेंगे। जो भी है, मतलब ये ग्राफ कैसा है, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव ही है, तो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। तो अपने से देख लेना है कि वैल्यू बढ़ रहा है तो ग्राफ ऐसे बना देंगे। ओके, दिक्कत आगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि केस अगर मेरे पास 4 हो तो y = mx + c हो, y = mx + c, यानी कि ऐसा हो। तो इस केस में हम ग्राफ कैसे बनाते थे, ऐसे, ये c, जैसे कि हमें एक ग्राफ बनाना है, हम बेसिक एक चीज़ बता दें, मेरे पास ग्राफ एक बनाना है, तो मेरे पास कोई ऐसा दे दिया कि 2x, या मेरे पास दे दिया कि y = 5x + 3 का ग्राफ बनाइए। क्या करेंगे, बहुत ही आसान ग्राफ है, जैसे कि हम ग्राफ इसका बनाना है तो हम क्या करेंगे, y = mx c से कंपेयर करेंगे तो m = कितना हो गया 5 और c = कितना हो गया 3, यानी क्लियर बात है कि लाइन कहाँ काटेगा 0,3 पर, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ से लाइन खींच देना, हो गया, बन गया। हमको कोई जरूरत नहीं है, अब पहले जैसा ग्राफ नहीं कि x का वैल्यू 0 डाला, y का वैल्यू डायरेक्ट लिए खींच दिए, ये मेरा ग्राफ हो गया y = mx + 3, यानी वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, और भी हम देखते ही चलेंगे, और भी हम लोग देखेंगे, अलग अलग केसेस देखेंगे कि एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हम करा कर भेजेंगे, एकदम लास्ट तक बने रहना, एकदम समझ में आएगा। हम एकदम बोल रहे हैं कि लास्ट तक हम ऐसा लगेगा कि हाँ आज कुछ सीख कर गए, ऐसा लगेगा। जैसे मेरे पास और भी ग्राफ आ सकता है,
जैसे मेरे पास ऐसा हो कि केस 5, जैसे y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, इस तरह का, यानी कि स्लोप कैसा हो, नेगेटिव हो, यानी कि वैल्यू क्या हो, घट रहा हो। तो कैसे बनेगा? तो इस तरह का ग्राफ जब भी आए तो हमको ऐसे लेना है। क्यों? क्योंकि ये सी क्या है, प्लस में है, और ग्राफ कैसा है, नेगेटिव, यानी कि स्लोप मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस tan थीटा। कैसे? जैसे मेरे पास आ जाए y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3 का ग्राफ, 3 का ग्राफ या 4 का ग्राफ, ऐसा आ जाए। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, और c का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा, एकदम सिंपल, कितना हो जाएगा c, तो ये 0,4, 0, क्या हो जाएगा 4। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ऐसे, क्योंकि थीटा, स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्लियर बात है, दिमाग में ज़्यादा दिक्कत है तो दिमाग में डाल लेने का कि थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, जब भी थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो रहा है, 90 से बड़ा मतलब 90 से बड़ा, और हम लोग ये बोल सकते हैं को 180 से या 360 से, जो भी है उससे छोटा, मतलब 90 से बड़ा हो रहा है, तो उस केस में tan थीटा कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। 90 से बड़ा है ना, नेगेटिव है, क्लियर बात है। कम होता है 90 से, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा स्लोप। अगर यही थीटा का वैल्यू लेस देन द 90 हो जाएगा तो ये क्या वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। हाँ, लेस देन बहुत यहाँ पर अलग नहीं समझ रहा है कि जैसे अलग में कि सर लेस देन -5 थीटा, -5 थीटा माइनस नेगेटिव होगा, तो वो सब नहीं, हम लोग यहाँ पर दम नॉर्मल ग्राफ जो बेसिकली जो है यहाँ पर 180 से बात करें, 180 से लेकर या तो ये ग्राफ हो जाएगा। यानी कि कोई भी हमको ग्राफ बनाने के बोल दे, अब मेरे पास क्वेश्चन कोई भी आ जाए कि मेरे पास दे दे 2x + 3y इक्वल टू 4, कुछ भी हो गया, तो अगर हमको ग्राफ बोल दे, ऐसा ग्राफ अगर दे दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3y इक्वल टू -2x + 4 और y इक्वल टू -2x/3 + 4 क्या हो जाएगा 3, यानी कि इसको कंपेयर कर देंगे y इक्वल टू किससे, mx प्लस c से। जैसे ही y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू -2/3 और c का वैल्यू कितना आया, 4/3। तो ग्राफ हम लोग बना लेंगे। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 0, 4/3, बस कुछ भी। अगर यही मान लेते हैं कि ऐसे देता है 2x + 3y इक्वल टू -5, तो अब इसका ग्राफ अगर हमको बनाना होता है 3y इक्वल टू क्या हो जाता, -2x - 5 और y इक्वल टू -2x - 5/3, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का वैल्यू, यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/3 और c का वैल्यू -5/3, यानी कि ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये भी इंटरसेप्ट भी निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा c 0 - 5/3 और ये भी निगेटिव है, यानी कि अब निगेटिव है तो इधर जाएंगे, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर यही पॉजिटिव होता तो कहाँ जाते, इधर जाते, क्योंकि थीटा का वैल्यू लेस देन कितना हो, 90 हो। तो ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा बेसिकली। अगर हम चीज़ नहीं समझेंगे, जैसे ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ किसका हो गया, 2x + 3y इक्वल टू -5 का ग्राफ। किसी भी ग्राफ को हम लोग इजीली इस तरह से बना सकते हैं। और भी ग्राफ इसके अलावा और भी होता है, जैसे कि हम लोग बात करें तो हम लोग लेते हैं कि मेरे पास हो जाए y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ओके, दिख रहा है। तो y इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/x। अगर 1/x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कुछ चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि इस तरह का ग्राफ आ जाए कि y इक्वल टू 2/x या
5/x, मतलब ऐसा कुछ भी। अच्छा, तो इन्वर्सली के लिए हम लोग दो चीज़ को यूज़ करते हैं, एक जीरो को एक इन्फिनिटी को, एक जीरो को एक इन्फिनिटी, एक जीरो एक इन्फिनिटी, एक जीरो इन्फिनिटी। हाँ, याद रखेंगे एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, और एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। जैसे एक बार जैसे यहाँ पर जीरो डालेंगे, तो जीरो डालेंगे तो वैल्यू कैसा मिलेगा, इन्फिनिटी। अगर x का वैल्यू टेंस टू जीरो डालते हैं तो y टेंस टू कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी। क्यों सर, जीरो से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी। अगर यही अगर x टेंस टू हम इन्फिनिटी डालते तो y का वैल्यू कैसा मिलता, y टेंस टू क्या मिलता, जीरो। x का वैल्यू इन्फिनिटी डालते तो y टेंस टू क्या मिलता है, जीरो। यानी ग्राफ कैसा, मतलब x जब जीरो हो रहा है, यानी कि यहाँ से ग्राफ ये x, तो जब x जीरो हो रहा है, जब x जीरो हो रहा है तो y कैसा मिल रहा है, इन्फिनिटी। x जब जीरो तो y कैसा मिलेगा, इन्फिनिटी, यानी कि ये x जीरो तो y इन्फिनिटी, और x इन्फिनिटी तो y क्या, जीरो। तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। उसी तरह माइनस में भी होगा, इसका ग्राफ प्लस और माइनस दोनों में होगा। माइनस में होगा तो क्या होगा, एक वैल्यू माइनस तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, तो ये ऐसे। या ऐसे अगर यही ग्राफ होता कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/x, तो यही ग्राफ बदल जाता, यही ग्राफ बदल जाता। ये ग्राफ कैसा हो जाता, अब ये ग्राफ हो जाता एकदम सेम टू सेम, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, केवल क्वाड्रेंट बदल जाएगा। क्यों सर, उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन है। जैसे ये y, मतलब ये 2 ले रहा था तो वैल्यू प्लस में घट रहा था, ध्यान समझना है। अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो ये 1/2, 4 लेंगे 1/4, प्लस में ही हो रहा है। माइनस अगर 1 ले रहे हैं तो -1/2, माइनस जैसे x का वैल्यू -2 लेंगे तो -1, हाँ -1/2, फिर -3 लेंगे तो -1/3, माइनस में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, अगर माइनस में लेंगे तो वैल्यू किस में मिलेगा, प्लस में, और प्लस में लेने पर क्या होगा, माइनस। तो इसीलिए ये क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो, यानी कि इस तरह का हो, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, या y इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको हम लोग पाराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, पाराबोलिक ग्राफ। तो जब इस तरह का हो तब उस केस में क्या होता है, जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y भी क्या मिलेगा, 0। जब x का वैल्यू इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी। क्लियर बात है। जब x टेंस टू 0 तो y टेंस टू भी क्या, 0। जब x टेंस टू इन्फिनिटी तो y टेंस टू भी क्या, इन्फिनिटी। यानी कि x का वैल्यू 0 तो 0 0। जब x का वैल्यू इन्फिनिटी, y का वैल्यू इन्फिनिटी तो x भी क्या, इन्फिनिटी। तो बस यानी ऐसे ये पाराबोला बनेगा। अगर यही बदल जाता, यानी कि ऐसा होता कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, यानी कि ये कैसा हो जाता, जैसे कि क्वेश्चन हो जाता x इक्वल टू 4ay स्क्वायर। इसको भी पाराबोला ही बोलते हैं, इसको भी पाराबोला बोलते हैं। मैथ में जो पढ़ेगा बच्चा वो जानेगा कि पाराबोला बोलाता है। तो जब इसमें ग्राफ लेंगे तो ये वैल्यू जब 0, ये भी वैल्यू 0, इन्फिनिटी। लेकिन अब की बार क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, y का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो x क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। y का वैल्यू 0, तो x कैसा मिल रहा है, 0 ही। और y का वैल्यू अगर इन्फिनिटी ले रहे हैं तो x का वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अब की बार ये किस एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, तो अब की बार जैसे ये y एक्सिस के अलॉन्ग था तो ये जो हो जाएगा x एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, x एक्सिस के अलॉन्ग। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, देख लेते हैं। जिसको दिक्कत है जैसे देख लेते हैं। 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। उसी तरह
उसी तरह बढ़ता जाएगा। उसी तरह जब यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर जब लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 2 मिलेगा। अगर x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं y, इसका मतलब y इज इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ क्या, x, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर y का वैल्यू नॉर्मली x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, -2 प्लस माइनस क्या मिलेगा 2, यानी कि इस पर अगर +2 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा। सही है। तो ये क्या होता है, ये भी एक ग्राफ ही होता है। उसी तरह एक और भी ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। बहुत सारा ग्राफ है। जैसे e का पावर अगर -x हो, अगर प्लस में x हो तो एक्सपोनेंशियली ये ग्राफ क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे ग्राफ लेते हैं। और यही वैल्यू अगर y का पावर, अगर e का पावर -x हो तो एक्सपोनेंशियली ये ग्राफ क्या होता है, घटता है। ये घटते जाएगा, ये घटेगा। तो एक वैल्यू ये घटेगा और दूसरा तो एक्सपोनेंशियली भी ग्राफ ऐसे ही होता है, एकदम सेम टू सेम। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? देखो ये यहाँ पर वैल्यू 0 लोगे, अगर वैल्यू 0 लोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। ऐसे रखने का y इक्वल टू e का पावर अगर 0 तो ये क्या मिलेगा, 1। मतलब x जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 1। x जब 0 तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1। ऐसे थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए। और यही इसका वैल्यू x टेंस टू अगर इन्फिनिटी ले लिया जाए तो y भी क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। ध्यान से समझना है बहुत अच्छा से। x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, ये वैल्यू कितना मिलेगा, ध्यान से समझना। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो y का वैल्यू भी क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। अगर x का वैल्यू -इन्फिनिटी ले तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। क्यों सर, देख लेते हैं। y इक्वल टू e का पावर -इन्फिनिटी, यानी नीचे जाएगा तो e का पावर क्या हो जाएगा, +इन्फिनिटी, यानी कि 1/∞, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब हमको क्या दिखाई दिया, y का वैल्यू, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 यानी y का वैल्यू 1, यानी 0,1। ठीक है। अगला x का वैल्यू इन्फिनिटी तो y का वैल्यू भी इन्फिनिटी, x का वैल्यू इन्फिनिटी, y का वैल्यू। फिर x का वैल्यू -इन्फिनिटी तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये जाएगा ऐसे जाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पर भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग बना कर देख सकते हैं, इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। x का वैल्यू 0 यानी कि 0,1 मिल जाएगा। उसी तरह जब हम लोग यहाँ पर -इन्फिनिटी लेंगे, जब ये y इक्वल टू e का पावर -इन्फिनिटी, मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी उल्टा हो रहा है। यानी कि अब की बार ग्राफ जो जाएगा यहाँ पर, और अगर y का वैल्यू मतलब x का वैल्यू x टेंस टू -इन्फिनिटी लेते हैं तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब x का वैल्यू एकदम समझना है, बहुत इजी होता है ये सब कुछ ज़्यादा जान नहीं है इसमें। जैसे ध्यान से, x का वैल्यू हम क्या लिए, 0, x का वैल्यू क्या लिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या मिला, 1। ठीक है। अब x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी लेते हैं तो e का पावर -इन्फिनिटी, यानी कि नीचे जाएगा इसी तरह से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके। उसी तरह x टेंस टू अगर -इन्फिनिटी लेते हैं, x टेंस टू -इन्फिनिटी तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x में जब माइनस हो रहा है तो y में भी क्या मिल रहा है, +इन्फिनिटी, तब x में मिल रहा है प्लस, और x में प्लस हो रहा है तो y में क्या मिल रहा है, 0, यानी कि ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू e का पावर -x का और y इक्वल टू e का पावर x का। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ को हम लोग इजीली बना सकते हैं, कोई भी ग्राफ को हम ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म में हम लोग ग्राफ को इजीली बना सकते हैं। कुछ थोड़ा सा बेसिक जो बच गया, लॉग का कंसेप्ट भी हम थोड़ा सा समझाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो थोड़ा सा लॉग के बारे में जल्दी फटाक दे हम बता दे रहे हैं। कोई भी ग्राफ अब तो बन जाएगा, हमको तो अब समझ कि स्लोप नेगेटिव होगा तो वैल्यू घटा देना है,
स्लोप पॉजिटिव हो तो वैल्यू को बढ़ा देना। ओके, जैसे अगर हम लोग बात करें कि ऐसा हो कि लॉग में अगर हम बात करते हैं, लॉग का यूज कहाँ होता है, लॉग, पहले लॉग का जान लेते हैं। लॉग में अगर देखा जाए तो लॉग b टू द एस बेस a होता है, ये n होता है, ये लॉग। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ये होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। और इसी को लिखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तब b इक्वल टू a का पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको बोला जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। दो फॉर्म होता है लॉग। हाँ, एक बात ध्यान देना है कि ये क्या है, बेस है। ये लॉग में इसको हम लोग बेस लेते हैं, और ये वैल्यू जो भी है। तो हम लोग लॉग में अगर बात करें, लॉग का जब बात करें तो हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री में जो लॉग पढ़ना होता है, जनरली लॉन पढ़ना होता है। लॉन मतलब कि बेस में क्या हो, ई हो, ये वाला पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग को अगर कभी बड़ा लॉग बोला जाता है, इसको छोटा लॉग बोल, जनरली बोल रहा है इसको स्मॉल लॉग, छोटा लॉग। ये कैसा है, छोटा लॉग। इसी को बड़ा लॉग के लिए आदमी जनरली क्या बोलता है कि लॉग का बेस में क्या दे दिया जाए, 10, तो इसी को क्या बोला जाता है, बड़ा लॉग। बोलने का तरीका है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि बड़ा लॉग छोटा लॉग। बेस 10 हो, बेस 10, और ये बेस ई, तो अलग अलग बेस हो सकता है, ई ए बी हो सकता है, कुछ भी। तो अगर हम लोग बात करें, एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि छोटा लॉग यानी कि ln या इसी को log e बेस, इसको बड़ा में बदलना हो तो 2.303 log बेस में कितना ले लेते हैं, 10, बड़ा में बदलना होता, याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ बात और याद रखना पड़ेगा कि log 0 का वैल्यू बेस में कुछ भी हो, ये अभी तक नॉट डिफाइंड वैल्यू है, ये डिफाइंड वैल्यू नहीं। या लॉग में निगेटिव वैल्यू भी ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होता है। बहुत सारा बच्चा लोग गलती करता है, बहुत सारा वैल्यू -2 ला देगा, -3 ला देगा, गलती है। माइनस हो ही नहीं सकता है, लॉग में वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसलिए जनरली मॉड भी आदमी लेता है, इसको मॉड। या लॉग में, हाँ बात को समझना है कि अगर यहाँ पर 1 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0। बेस में कुछ भी हो सकता है, वैल्यू क्या होगा, 0 ही। अगर लॉग 10 या लॉग AA या लॉग EE अगर हो तो वैल्यू क्या होगा, 1, तब वैल्यू क्या होगा, 1। तो आपका वैल्यू इसको याद रखना है। 10 यानी कि दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू। ओके, और भी जनरली जो log का वैल्यू यूज होता है, log 2 का वैल्यू यूज होता है, तो 0.3010 हम लोग ले लेते हैं log का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह log 3 का भी वैल्यू जनरली यूज कर दिया जाता है, तो वो सब जब यूज होगा तो उसको बता भी दिया जाता है, 0.47 अलग अलग वैल्यू है। कुछ वैल्यू, 2 वैल्यू कम से कम याद रखेंगे। अगर अच्छा से इम्प्रूवमेंट करना है तो 2 वैल्यू तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, जैसे log m का पावर n हो, बेस में 10 हो या जो भी हो, तो जब पावर में होता है तो ये पावर चला जाता है इनटू में। जब भी पावर चला जाता है इनटू में, n log क्या हो जाता है, m बेस में क्या हो जाता है, 10। या लॉग में m इंटू n हो, या अगर इनटू में हो तो ये को हम लोग इसको मतलब लिख देते हैं प्लस में, log m प्लस क्या हो जाता है, log n हो जाता है। या log में अगर ऐसा हो कि m/n हो, तब उस केस में log m माइनस log n हो जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि पूरा हम log नहीं पढ़ा रहे, पूरा log पढ़ाना पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि पूरा log जो है सिलेबस ये फिजिक्स का है, सॉरी मैथ का है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना लॉग यूज होगा, जो जनरली बहुत सारा केस में यूज होता है, जो बेसिक लॉग जो कि हम बता दिए, ये जो कि इतना लॉग हमेशा यूज होगा, इतना लॉग का कंसेप्ट जो है हमेशा यूज होने वाला है, जिसको कि याद रखना है। बाकी लॉग का और भी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लॉग पर पूरा चैप्टर है, मैथ में जाने के बाद चैप्टर है तो उसको पढ़ना है, लेकिन हमको जो है फिजिक्स में
इतना यूज होगा, या केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादातर यही लॉग के बारे में यूज होता है, तो ज़्यादातर इसको याद रखना है। हाँ, लॉग में एक फार्मूला और याद रख सकते हैं, याद रखना है तो रख सकते हैं, और क्या कि a का पावर, या ठीक है a का पावर a, या ऐसे हम कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको फार्मूला को, कि लॉग में ऐसा हो जाए कि x का पावर लॉग a 100, तो उस केस में हम लोग वैल्यू जो लेते हैं, या a मतलब ये वाला दोनों सेम हो जाए, ये सेम हो जाए, या इसको हम लोग ले लेते हैं xa, ठीक है। तब ये जब दोनों सेम हो जाता है तो वैल्यू a हो जाता है, ठीक है। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, नहीं भी जानोगे तो ठीक है, लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, चलो ठीक है, इस छोड़ दो। तो इतना लॉग में जो है इतना बेसिक जो है नॉलेज को रखना पड़ेगा। लॉग का भी ग्राफ बनता है, जैसे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाया जाता है उसी तरह से लॉग का ग्राफ बनाया जाता है। तो जितना भी मैथ यूज होगा हम आज उसको पूरा कवर किए, ग्राफ बनाना सिखाए। इस वीडियो को देखना है, 2-3 बार देखना है, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, और उससे मैथ में, फिजिक्स में जब भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी ग्राफ को लेकर या मैथ को लेकर, वो सब सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन सीरीज चलाया जा रहा है। हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा डिफरेंशिएशंस के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।